नमस्कार दोस्तों, हमारे SVBR एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार, आपके लिए लेकर आया हूं आज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं या आने वाले एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहेगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसे ही जीके से रिलेटेड के वीडियो आपको अपडेटेड मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वो क्या होता है? जल है। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल होता है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में। अभी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन था, मनाया गया था, तो उसी के दिन ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये बीज होता है। धान में जो खाया जाता है, यदि आपसे पूछ ले कि धान का खाने योग्य कौन सा भाग होता है, तो वो बीज होता है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने? इंदिरा गांधी ने दिया था, जो भारत की प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? तो ये सर्बिया देश का गुलाम था। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले कि कोसोवो देश किस देश का गुलाम था, तो यह सर्बिया देश का गुलाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो यह लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। भारत विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो यह लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के राष्ट्रकवि है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। यदि आपसे पूछ ले मैथिली शरण गुप्त को किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। यदि राष्ट्रकवि पूछ ले कि किसके नाम से जाना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त। दोनों तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? कॉपर सल्फेट है। कौन सा? कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में जो पानी में शैवाल होते हैं या जो काई लग जाता है, उनको खत्म करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो यह भारत है। मूंगफली सबसे अधिक अपने भारत देश में उत्पादन किया जाता है या उत्पाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलाई थी। कौन थी? जूलिया गिलाई ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। सबसे सरल एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। कहाँ पर? पटना में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कहाँ पर हुआ था? या पटना में हुआ था। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया की जाती है? तो नियंत्रित विखंडन का। किसका? नियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया की जाती है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो यह लेह में। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो यह लेह में है। मनुस्मृति रामायण महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में हुई है। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो शुंग काल। यदि आपसे पूछ ले शुंग काल में किसकी रचना की गई है? तो मनुस्मृति, महाभारत और रामायण की रचना की गई है। ये क्वेश्चन है आपका। जस्ते का निष्करण किस अयस्क से होता है? तो जस्ते का निष्करण यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेड। क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड। बॉल पेन का आविष्कार कौन किए थे? जॉन बॉन्ड ने किया था। बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? जॉन बॉन्ड ने किया था बॉल पेन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो यह फिजी देश से संबंधित है। किससे? फिजी देश से संबंधित है। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी फिजी देश से संबंधित है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित होता है? संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर? भारत के संचित निधि पर। किस पे? भारत के संचित निधि पर आधारित होता है या भारित होता है। वह एंजाइम जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, लाइपेज है। क्या है? लाइपेज। यदि आपसे पूछ ले वह कौन सा एंजाइम है जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, तो यह लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहा जाता है? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के न्यायालय को।
स्टॉक मार्केट और प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी के द्वारा जो स्टॉक मार्केट और जो बाजार नियंत्रण उस पर कौन करता है? सेबी करता है। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान किए थे। किसके? असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने मजदूरों ने अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तो अबुल फजल का हुआ। किसका? अबुल फजल का हुआ है। कच्चा एल्युमिनियम पायराइट के नाम से जाना जाता है। कच्चा एल्युमिनियम किसके नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए पायराइट के नाम से जाना जाता है। किसके? पायराइट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णिक कौन है? तो यहाँ पर मेलानिन है। क्या है? मेलानिन है। वर्णिक पाए जाने वाला कौन सा है? मेलानिन है, वर्णिक पाया जाता है मानव त्वचा में। पहला किस रासायनिक पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? किस पदार्थ की कमी से होता है? तो यह पहला रासायनिक पोषक पदार्थ की कमी से लगातार होता है। रासायनिक पदार्थ की कमी से लगातार होता है। फ्लू जो होता है किसके द्वारा होता है? तो यह विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। जिस तरह से हम इंडिकेट कर रहे हैं वही आपका आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए ये वही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में, आतिशबाजी में लाल रंग के कारण क्या होता है? स्टार्सियम के द्वारा लाल रंग होता है। स्टार्सियम के द्वारा जो आतिशबाजी में लाल रंग निकलता है वो दिखाई देता है आपको जो बजने के बाद, वो किसके द्वारा होता है? स्टार्सियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्टार्सियम के द्वारा होता है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रतिध्वनि का कारण प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि के परावर्तन के आधार पर होता है। ध्वनि का परावर्तन के आधार पर होता है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से होता है। किससे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से होता है। दाढ़ी मूंछें निकलना किससे होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से होता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 212 फ़ारेनहाइट होता है। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है नमक। समुद्र के जो जल होते हैं उसका नमक किसके द्वारा? वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। मोनोज़ाइट अयस्क क्या है? एक थोरियम अयस्क है। मोनोज़ाइट क्या है? एक थोरियम का अयस्क होता है। मोनोज़ाइट एक थोरियम का अयस्क होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है।